हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल को, और सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आने वाली हैं। ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। लेफ़्ट साइड में विंडो के पास एक सर्च का आइकन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे एक्सेल। ईजीएस्ट वे टू ओपन एमएस एक्सेल। गाइस, एमएस एक्सेल खुल चुका है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये पूरी एक खाली क्या है, वर्कशीट। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट या फिर वर्कबुक। जो हॉरिजॉन्टल अवेलेबल होती हैं दैट्स कॉल्ड रो, और जो वर्टिकल अवेलेबल होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं वो फॉर्मेट में होते हैं ABCDEFGH, आई मीन अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। और जो रोज़ होती हैं वो होती हैं नंबर फॉर्मेट में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर हम बात करें टोटल रोज़ की, तो टोटल रोज़ होती हैं 10,48,576 रोज़। एंड अगर कॉलम की बात की जाए तो टोटल कॉलम होते हैं 16,384, यानी 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं हमारी एक सीट के अंदर। अब थोड़ा बेसिक जानने के बाद एक क्वेश्चन कि हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये एमएस एक्सेल है क्या। सबसे पहले एमएस एक्सेल है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एमएस एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्मेट में मैनेज करते हैं। आई रिपीट अगेन, जिसके अंदर हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्मेट के अंदर मैनेज करते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग और बहुत सारी कंडीशंस लगा के, जैसे भी हमें मैनेज करना हो वैसे इसको मैनेज करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए। ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं रिबन। मैं आपको क्रॉप करके दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं रिबन। और इसी रिबन के अंदर होती हैं टैब्स, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। ये होती हैं सारी टैब्स। और इन्हीं टैब्स के अंदर मौजूद होते हैं ग्रुप्स। जैसे होम टैब के अंदर है क्लिपबोर्ड, ग्रुप एंड फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। हर एक टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। और ग्रुप्स के अंदर ही फॉर्मेटिंग, जो भी कंडीशन वगैरह रहती है वो सारी ग्रुप्स के अंदर ही रहती है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ आप होम टैब के अंदर जाइए और वहाँ से स्टाइल टैब के अंदर जाने के बाद एक कंडीशन लगाइए एक पर्टिकुलर सेल पे। सेल कहने का मतलब, ये जो आप ये अभी एक ग्रीन कलर का छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर सेल है। अभी हम किस सेल में हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा टॉप पर। ये देखिए J14 में भी हम अवेलेबल हैं। लोकेशन अपने आप ऊपर शो होती है। लाइक अब हम कौन सी में हैं, J9 में, अब E19। ओके गाइस, एक बात छोटी सी, अगर हम किसी भी सीट के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक ये सीट अलग है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक फ़ाइल के अंदर ही मैं मल्टीपल सीट क्रिएट करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ये मेरी जो फ़ाइल है, इसका नाम है बुक 1, और मुझे इसी के अंदर ही एक सीट और बनानी है। मैं उस पर काम करूँ वो अलग हो, और ये जो सीट है इस पर काम करूँ वो अलग हो। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक सीट का ऑप्शन है, उसी के आगे एक प्लस का आइकन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है नेक्स्ट सीट खुल जाएगी। और याद रखिए, हर एक सीट के अंदर ही उतनी रोज़ और उतने कॉलम्स अवेलेबल होते हैं जो मैंने आपको भी बताया। आप एक ही फाइल के अंदर चाहें तो मल्टीपल सीट्स खोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात एक छोटी सी, अगर आप किसी भी सीट के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, लाइक जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर सेल में, और मैंने अगर इसको
डिलीट कर दिया, ये बाई चांस धोखे से डिलीट हो गया, तो ये कंट्रोल जेड के साथ अंडो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी सीट को डिलीट कर दिया, लाइक अगर ये सीट 2 मुझसे डिलीट हो गई, सीट 2 मुझसे डिलीट हो गई, तो अब ये अंडो नहीं होगी किसी भी तरीके से। याद रखिए हमेशा, अगर किसी भी सीट के अंदर डेटा है वो तो अंडो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सीट डिलीट हो गई तो वो सीट अंडो नहीं होगी। दैट्स इट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये छोटे से कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।